आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वालों की मौज होने वाली है दोस्तों। ये बात मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो लिमिट क्रॉस वाले हैं, जिन बेचारों की आधार कार्ड में एक बार उम्र चेंज हो चुकी है, डेट ऑफ बर्थ जो एक बार अपडेट करवा चुके हैं वो दोबारा नहीं करवा पा रहे हैं लिमिट क्रॉस की वजह से। तो अब कहीं ना कहीं उन्हें सुकून मिल सकता है, उन्हें खुशी मिल सकती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आधार कार्ड के नए नियमों के बारे में बताया था, वो नियम लागू होते नजर आ रहे हैं। अब आधार कार्ड में आधार होल्डर की पूरी डेट ऑफ बर्थ अंकित नहीं होगी, सिर्फ उसका बर्थ ईयर ही अंकित रहेगा आधार कार्ड में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड पर रेड अंडरलाइन में हिंदी के मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है, आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं। तो अब लिमिट क्रॉस वालों की टेंशन खत्म हो जानी चाहिए। जो आधार के नए नियम थे, जो UIDAI की तरफ से 15 अगस्त से पहले जारी किए गए थे और लिखा गया था कि वो 15 अगस्त तक देश भर में लागू हो जाएंगे। स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिए, मैं भी आप लोगों को बता देता हूं। जो 18 साल से कम के आधार होल्डर्स हैं, उनके आधार कार्ड में पिता का नाम पहले की तरह ही दर्ज रहेगा। मतलब माइनर के आधार कार्ड में पिता का नाम दर्ज रहेगा। और जो 18 साल से ऊपर वाले हैं, जो एडल्ट हैं और 18 साल वाले लोग हैं, उनके आधार कार्ड में पिता का या पति का नाम दर्ज नहीं होगा। आज कई ऑपरेटर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि आधार अपडेट और एनरोलमेंट वाला सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही केयर ऑफ का ऑप्शन ही हट गया। जैसे पहले आधार कार्ड में पीछे की साइड में जहां एड्रेस लिखा हुआ होता है ना, उधर पहले डॉटर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ लिख के आया करता था, फिर केयर ऑफ हुआ। अब केयर ऑफ भी हटा दिया गया है एडल्ट वाले आधार कार्ड में से। मतलब जो आधार को इनरोल करेगा, जो ऑपरेटर आधार कार्ड बनाएगा, वो भी पिता या पति का नाम नहीं लिख सकता है 18 साल और 18 साल से ऊपर वालों के आधार कार्ड में। मतलब UIDAI के पास भी आधार होल्डर के पिता या पति का नाम दर्ज नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा है यार कि कौन कौन से नियम लागू किए जा रहे हैं। साफ साफ लिख भी रहे हैं कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है, और फिर से जन्म तिथि का प्रमाण हर जगह मान भी रहे हैं। लेकिन अब आधार के नए नियम के मुताबिक आधार कार्ड में आधार होल्डर का सिर्फ बर्थ ईयर ही अंकित रहेगा। केयर ऑफ का ऑप्शन तो कई जगह हट गया है। जिन ऑपरेटर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, उसमें से केयर ऑफ का ऑप्शन ही खत्म हो गया है 18 और 18 साल से प्लस वालों का। लेकिन जो माइनर वाले हैं, जो 18 साल से नीचे वाले हैं, उनके आधार कार्ड में उनके पिता का नाम दर्ज रहेगा। चलिए अब बिना फालतू बातों के कमेंट पढ़ते हैं। कल की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, उस पे जो कमेंट आए हैं, उन लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर दूं यार। बड़ी उम्मीदों से लोग कमेंट करते हैं कि उनकी कमेंट मैं पढ़ूंगा, स्क्रीन पर शेयर करूंगा और उन लोगों के कमेंट का जवाब भी दूंगा। पहला कमेंट है, भैया 7 महीना हो गया है, अभी तक नहीं सुधार रहा है। 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर क्यों नहीं गया है? समझ में नहीं आया यार कुछ कमेंट। 7 महीना हो गया, सुधार रहा, 2 नंबर पर है, 3 नंबर। भाई थोड़ा सही से कमेंट लिखा करो यार, जो मुझे भी समझ में आया है, तभी तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन समझा पाऊंगा। अगला कमेंट है, नेम में स्पेलिंग करेक्शन का प्रोसेस भी बताओ। इज द ई वोटर कार्ड इज वैल्यूड POI फॉर स्पेलिंग करेक्शन? जी हाँ, वोटर कार्ड और ई वोटर कार्ड दोनों वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। आप चाहे वोटर कार्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, उसको भी आप POAI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर स्पेलिंग करेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन निकाला जाता है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है, कलर्ड कॉपी निकाल के वो भी आप POAI में लगा सकते हैं। अब अगला कमेंट है, फर्स्ट कमेंट। हाँ, फर्स्ट कमेंट है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप मेरी हर वीडियो पे पहला कमेंट करते और आप पहले व्यू है मेरी वीडियो के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट है, सर आपको बहुत नॉलेज है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं RPSC का फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा हूं, मेरे फादर नेम पर सरनेम ऐड नहीं है आधार कार्ड में, अब मैं फादर नेम सही कैसे करूं? देखिए, फादर नेम में अगर मिस्टेक है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नए नियम के हिसाब से अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपका फादर नेम वैसे ही आपके आधार कार्ड से हटा दिया जाएगा। फिर भी आप मूल निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या आप ड्राइविंग लाइसेंस से या पासपोर्ट से या आप वोटर कार्ड से, या फिर आप एक एनेक्सर आता है, एनेक्सर फॉर्म जो UIDAI की वेबसाइट पर ही से मिलता है, ये स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूँ, इसे आप देख लीजिएगा। इसको भर के आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल ही से अटेस्ट करवा सकते हैं और फिर इसको आप लगा के अपने पिता का सरनेम या नेम चेंज करवा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब इसने फिर कमेंट कर दिया, आधार कार्ड लिमिट क्रॉस अपडेट नंबर DP। ऐसे फेक लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अब क्या करें, अब क्या करें भाई, मुझे क्या पता आप क्या करें। अगला कमेंट है, पहले स्कूल के लेटर पैड से अपडेट कराया था, अब ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन, SDM ऑर्डर, मार्कशीट से अपडेट कराया था, फिर भी आधार कार्ड अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया है। तो आप ये भी बता देते कि आपने
मेल किया था या नहीं किया था, आपने अपने डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री की थी या नहीं की थी। देखिए अगर स्कूल के लेटर पैड से आपका डीओबी करेक्शन हुआ है पहले, जो कि लिमिट क्रॉस हो गया था, तो वो बड़ी आसानी के साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही से अपडेट हो जाएगा। या तो आप रीजनल ऑफिस चले जाइए या फिर आप सारे दस्तावेज इकट्ठे करके पूरी एक फ़ाइल बनाइए और उस फाइल को यूआईडीआई के एड्रेस पर आप भेज दीजिए, आपका जो भी रीजनल ऑफिस है वहाँ पे, या फिर आप फिजिकली भी विजिट कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। टेंशन वेंशन मत लो ज़्यादा, आपका काम तो बहुत ईजी है यार। अगला कमेंट है, कैंसिल स्लिप कैसे कहाँ से मिलेगा। देखिए कैंसिल स्लिप वहीं से मिलेगा जहाँ से आपने अपना डॉक्यूमेंट बनवाया है, वहीं से मिलेगा। जहाँ से अप्रूवल मिलता है वहीं से कैंसिलेशन मिलता है। अब अगला कमेंट है कि भाई यार मुझे 6-8 वीक का इंतज़ार करने को बोला है, क्या सही होगा या नहीं, इतने दिन बाद रिजेक्ट है हो जाएगा। देखिए अगर 6-8 वीक के लिए आपको इंतज़ार करने का बोला है तो आप इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कंफर्म, लेकिन आप इंतज़ार कर लीजिए और सही सोचिए, आपका अप्रूवल हो जाएगा, आपका अपडेट हो जाएगा। टेंशन न लें आप, अगर इंतज़ार करने का बोला है तो इंतज़ार के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब अगला कमेंट है, आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन कराना बहुत मुश्किल है, मुझे सिर्फ फादर नेम में सर नेम ऐड करवाना था, वो भी नहीं हो रहा है। अरे यार ये तो बड़ा आसान है, मैं बता चुका हूँ, पूरा वीडियो देखो आप। अभी पहले कमेंट में मैंने बताया था कि आप स्कूल के लेटर पैड से जो एनेक्सर यूआईडीआई की तरफ से जारी किया गया है, इसे आप भर के प्रिंसिपल की मोहर लगा के या एमपी एमएलए की मोहर लगा के, या अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो प्रधान की मोहर, प्रधान के साइन से ही आपके फादर नेम का सरनेम चेंज हो जाएगा यार। सरनेम नहीं, पूरा फादर नेम ही चेंज हो जाएगा उससे तो। या फिर आप पहचान पत्र या मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र के जरिए भी आप करवा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अगला कमेंट है, एसडीएम मोटर राजस्थान वालों के लिए बिया जाली का क्या डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया है। मैं भैया मुझे समझ में नहीं आया आपका कमेंट, माफी चाहता हूँ, मैं जवाब नहीं दे सकता। सर बिहार वालों को लिमिट क्रॉस डीओबी के लिए एसडीएम ऑर्डर चाहिए क्या अपडेट के लिए। देखिए एसडीएम ऑर्डर ही के बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, चाहे आप किसी भी राज्य से ताल्लुक रखते हो। एसडीएम ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर बन गया है तो आप एसडीएम ऑफिस से जाके एसडीएम ऑर्डर भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं, आप किसी भी राज्य से हो। अगला कमेंट है, सर मेरा एज 20+ है, डीओबी कैसा बनाए वेस्ट बंगाल से। शायद आप बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपका आराम से बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। आप अगर नगर निगम से हैं तो नगर निगम के ऑफिस जाइए, ग्राम पंचायत से हैं तो ग्राम पंचायत के ऑफिस में जाइए, नगर पालिका के हैं तो नगर पालिका के ऑफिस में जाइए, आपका बन जाएगा। अगला कमेंट है, सर माता जी के फर्स्ट टाइम डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, 8 ईयर का गैप है, डीओबी में क्या ठीक हो सकता है। उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा और कोई सर्टिफिकेट नहीं आ रहे यार। सबसे बड़ा डीओबी चेंज कराने के लिए सर्टिफिकेट जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट ही होता है। 8 साल का फर्क हो या 80 साल का फर्क हो, आसानी के साथ हो जाएगी। किसी को पैसे वैसे देने के चक्कर में मत पड़ना, बल्कि किसी भी आधार ऑपरेटर के पास जाना जो नजदीकी आधार सेवा केंद्र हो, वहाँ आप डीओबी चेंज करा लें। अगर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है आसानी के साथ हो जाएगी। अगला कमेंट है, सर मेरा 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, लिमिट क्रॉस सही होगा, वेरीफाई करा देंगे तो वैसा प्लीज सर। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है जिसमें लिमिट क्रॉस हो गया है, तो आप समझ में नहीं आया यार पूरा कमेंट, दोबारा से आप सही करके लिखिए, ठीक है। अगला कमेंट है, सर मेरा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया है और मैंने ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन दिया था, वो रिजेक्ट हो गया और मैंने ईमेल भी किया था। अब ईमेल का रिप्लाई क्या आया था वो भी शायद आप लिख देते। थोड़ा वेट करना पड़ता है, ईमेल करने के लगभग 3 महीने तक प्रोसेसिंग चलती है। प्रोसेसिंग का टाइम 3 महीने और 6 महीने तक का भी हो जाता है कहीं कहीं। तो आप 1947 पे कॉल करके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला कमेंट है, बिग प्रॉब्लम प्लीज़ हेल्प मी, मेरा आधार कार्ड में फादर नेम में मिस्टेक है, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, अब मैं इसे सही कैसे कराऊं। सीएससी वाले फादर का आधार कार्ड मांग रहे हैं जबकि 20 साल पहले कोई आधार कार्ड नहीं बनते थे, अब मैं क्या करूँ। अरे भाई मेरे बहुत आसान है फादर नेम चेंज कराना यार, एक बार पीछे स्किप करो, 2-3 कमेंट से पहले मैंने बताया है कि फादर नेम आप किस तरीके से चेंज करा सकते हैं। अगला कमेंट है, भाई फर्स्ट टाइम मार्कशीट से करवाया था, मेल में रिप्लाई में बताया कि कैंसिल स्लिप लगाओ। भैया मार्कशीट कैंसिल कैसे करा सकते हो भाई। डीओबी लिमिट क्रॉस कहाँ से होगा, गोरखपुर से हो जाएगा या लखनऊ से। भाई डीओबी लिमिट क्रॉस कहीं से भी हो जाएगा, मैटर ये करता है कि आपका केस कौन सा है। देखिए रीजनल ऑफिस जाने के बाद तो काम बंदे का आसानी से हो जाना चाहिए ना यार, बंदा खुद मौजूद है वहाँ पे, उसका आधार कार्ड भी मौजूद है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल मौजूद है, सारे दस्तावेज वो लेके जा रहा है, सबकी जांच भी तुम कर रहे हो, उसके बावजूद उसका अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट मार दे रहे हो। ये क्या बेवकूफ़ी है यार, क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो रीजनल ऑफिस जाने के चक्कर में मत पड़ो यार,
मेरी राय मानो तो किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र से अपडेट करा लो और फिर उसकी स्लिप विलिप लेके जो फाइल बनती है, जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, पुरानी वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो पूरी फाइल बना के मेल करो सीधे सीधे और फिर उसके बाद रजिस्ट्री भी कर दो। फिर भी अगर नहीं करते हैं वो, अगर आपके सारे मानक पूरे हैं फिर भी अगर वो नहीं करते हैं आपकी डीओबी सही, पीजी पोर्टल पे कंप्लेंट करो, आरटीआई से जवाब मांगो, तभी सही जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला कमेंट पढ़ते हैं। भाई अगर फेक बर्थ का यूज करके पहले डीओबी अपडेट कराई हो और वो अपडेट भी हो गई थी, लेकिन आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, लेकिन यूआईडीआई बोलता है पुराने को कैंसिल कराओ, इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं? अरे यार बड़ी आसान कंडीशन है, फेक तो फेक ही होता है, वो तो ऑलरेडी कैंसिल है। यूआईडीआई वालों से आप पूछते भैया तुमने कैसे कर दिया फेक सर्टिफिकेट से, ये बताओ। आपके लोग जो वहाँ अप्रूवल देने के लिए बैठे थे वो क्या अंधे थे? वो क्या जांच पड़ताल कर रहे थे डॉक्यूमेंट की जो उन्होंने कर दिया? फेक तो फेक ही होता है यार, हो गई तो हो गई। सीधे सीधे आप उनसे सवाल कीजिए, भाई जब फेक बर्थ सर्टिफिकेट था तो आपने इसे अपडेट क्यों कर दिया, है ना? क्यों लिमिट क्रॉस कर दी भाई हमारी? साफ साफ रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट का ऑप्शन होता है ना आपके पास, क्यों जनरेट कर दिया भाई? तो ये थे कल की वीडियो के कमेंट। फिर भी एक आध कमेंट रह गया है जो डबल लोग कर देते हैं, आप अपने कमेंट के हिसाब से जवाब सुन लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है।